अभी हम सिवान के स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर में हैं। आप देखते हैं कि सामाजिक जागरूकता अभियान पर डॉक्टर मधुरेश कुमार, सिवान के सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमेशा कुछ न कुछ सुझाव देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता अभियान सरकार के तरफ से चलता है और सामाजिक जो डॉक्टर हैं वो इसका हमेशा चिंता करते हैं और चाहते हैं कि यह अभियान जनता तक पहुंचे। उसी चिकित्सकों में डॉक्टर मधुरेश कुमार का भी नाम है। अपने व्यस्ततम समय में भी समाज को समय देना, ये इनकी महानता है। तो डॉक्टर मधुरेश कुमार जी से जानेंगे। सर, डॉक्टर्स दिवस मनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से, कई जगह कार्यक्रम अभी भी हो रहा है, कल से शुरू हुआ है। जी। तो आप उसी क्षेत्र से हैं, चिकित्सक हैं, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर डे के अवसर पर? नमस्कार, मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर्स डे एक सेलिब्रेशन है हमारे लिए और सभी चिकित्सकों के लिए, जो दिन रात साल भर अपना ख्याल से पहले अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। ये उनके लिए आज एक दिन है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उन सभी डॉक्टर बंधुओं को जो अपने समाज में आगे बढ़ चढ़कर मरीजों का देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए उनको मेरा बहुत बड़ा अभिनंदन है, उनको नमस्कार है। हम लोग आगे मिलके हम लोग मरीजों की हेल्प करें, उनको स्वस्थ रखें और यही हमारी मनोकामना है कि हमारा सिवान खुशहाल हो और रोग मुक्त हो। कल सिवान जिलाधिकारी सिवान डीएम ने भी तमाम जिला के चिकित्सकों को शुभकामना दिया और उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि चिकित्सक का जो एक सेवा का क्षेत्र है वो हमेशा बरकरार रहेगा और डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कभी रिटायर नहीं होते हैं। उन्होंने ये बात कही है, तो क्या कहेंगे सर डीएम का जो बयान है? जी बिल्कुल, वो खुद ही एक डॉक्टर हैं तो वो एक बड़ी भांति समझते हैं कि एक डॉक्टर होना क्या है। और जिलाधिकारी हैं तो उन पे और दबाव और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बिल्कुल सही बात करना, डॉक्टर रिटायर नहीं होते जब तक अपना उनका हाथ चलते रहता है, पैर चलते रहता है, वो मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। और अच्छी बात है, ऐसे जितना डॉक्टरी ऐसा पैसा है, जितना अनुभव होगा उतना उनका बेटर क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं हम लोग को, पेशेंट को। सर, उपलब्धियां तो जुड़ती रहती हैं और डॉक्टर अलका सोनी चौधरी का इस समय एक जो ट्यूमर उन्होंने निकाला है वो काफ़ी मीडिया में भी चर्चा में है, लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और इसको खबर भी हम लोगों ने दिखाया था। तो इस तरह का जो समय समय पर अचीवमेंट हो रहे हैं आपकी इस क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, इसके लिए अपने टीम को क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, रूटीनली तो सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे केसेस हम लोग करते हैं जो कि वंस इन ए वाइल होता है, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार होता है। और वो बड़े केसेस होते हैं जो जनरली छोटे शहरों में लोग नहीं करते, बड़े शहर के लिए रेफर कर दिया जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है। लेकिन मरीज का भरोसा होता है और डॉक्टर पे विश्वास होता है और डॉक्टर अलका का अपना उनका सर्जिकल एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने ऐसे बड़ी सर्जरी को अंजाम दिया और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, डिस्चार्ज हो गए, मरीज काफ़ी खुश है। तो ये मतलब अगर मरीज और डॉक्टर के बीच में भरोसा और संबंध बना रहे तो हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं और इसके लिए बहुत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, अंतिम सवाल आपसे। बहुत सारे विद्यार्थी जो आप जैसे चिकित्सक बनना चाहते हैं और समाज की सेवा करने का उनका एक हौसला है, सपना है और उन्होंने नीट वगैरह का भी परीक्षा क्वालिफाई किया है, कुछ आप अनुभव बताएं जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो। अनुभव यही है कि एक तो कभी भी कोई बच्चा अगर कुछ मार्गदर्शन के लिए मेरे से पर्सनल मिलना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। और किसी को आर्थिक तंगी से भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए भी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। उनके लिए बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार अगर ये नीट और ये सब निकल जाता है तो ज़िंदगी आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो सुना आपने, डॉक्टर मधुरेश कुमार ने कहा कि जो भी मेडिकल के प्रतिभागी विद्यार्थी हैं वो अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो मैं तत्पर हूं उनको हर तरह से अनुभव और मार्गदर्शन देने के लिए। और जिस तरह का मार्गदर्शन चाहिए समय समय पर उन्हें अवगत कराया जाएगा, दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब की शुरू से भावना रही है कि जो लोग रोते हुए अस्पताल में आते हैं, इलाज के बाद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जाएं, यही मानवता की सेवा है और यही नर का सेवा ही नारायण का सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।